दोस्तों, क्या आप जानते हो बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि अगर आप इसके ऊपर से छलांग लगाते हो तो 20 सेकंड तो आपको सिर्फ नीचे गिरने में लगेंगे। इस बिल्डिंग में 200 फ्लोर्स है, उनमें से सिर्फ 140 फ्लोर ही हैबिटेबल है। ऊपर के बाकी फ्लोर्स तो सिर्फ टेक्निकल यूज के लिए है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ऐसे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे इंजीनियर्स के दिमाग का यूज हुआ है जो शायद ही आज तक किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियरिंग का यूज किया हो। क्या आप जानते हो इसे बनाने वक्त ऐसी समस्या आई थी, अगर इंजीनियर्स ना होते तो शायद आज बुर्ज खलीफा होते ही ना। अब वो क्या प्रॉब्लम थी और इंजीनियर्स ने उसे कैसे सॉल्व करके दुबई के शेख को $1 मिलियन से बचाया, ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाते समय इसका जो सीमेंट है वो इसके ग्राउंड फ्लोर पे बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती गई सीमेंट को ऊपर ले जाते सूखने लगा। अब सीमेंट के मिक्सचर को इतनी जल्दी ऊपर ले जाना पॉसिबल तो नहीं था। तभी वहाँ के इंजीनियर्स ने सलाह दी कि सीमेंट को रात के समय पर बनाया जाए, क्योंकि रात के समय गर्मी कम हो जाती है। और उन्होंने दुनिया के 3 सबसे हाई टेक और पावरफुल पंप को दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाया। उन पंप के आने के बाद ही सीमेंट ऊपर तक पहुँचना शुरू हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा में सबसे पहले नॉर्मल ग्लास को लगाया था और इंजीनियर्स का इसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया कि इसकी वजह से ऊपर कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएंगी। जब ग्लास की फिटिंग हो गई तो ऊपर का टेम्परेचर 98 डिग्री तक पड़ गया, जितने में पानी भी उगलने लगता है। अगर उस जगह पर कोई इंसान कुछ समय तक रुक जाए तो उसका क्या हाल होगा, ये तो आप जानते ही हो। इस केस में अगर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाए तो बिजली का खर्चा 10 गुना बढ़ जाएगा, जो बिल्कुल इफिशिएंट नहीं है। अब इंजीनियर्स को इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था और तभी मशहूर इंजीनियर जॉन जेरफा ने दुबई के शेख को एडवाइस दी। उसके ऊपर एक आइडिया तो है पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये आइडिया तो शेख को मानना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दरअसल जॉन जेरफा ने कहा था उसे एक स्पेशल टाइप का ग्लास बनाना आता है जो कि सूरज की यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा और ऊपर इतनी गर्मी भी नहीं होगी। अब उस एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 थी और पूरी बिल्डिंग में टोटल 24,000 पैनल लगवाने थे। उनकी टोटल कॉस्ट 3 से 4 अरब में चली जाती। अब जॉन जेरफा ने उन्हें ये भी सलाह दी बुर्ज खलीफा के पास ही उस फैक्ट्री को बनाया जाए, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए बच जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए तो बचा लिया, लेकिन अगर बात करें फाउंडेशन की तो वो भी कोई नॉर्मल बिल्डिंग की तरह नहीं रखी। दरअसल आपको तो पता होगा, जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तब दुबई एक रेगिस्तान हुआ करता था और रेत वाली जगह इतनी बड़ी इमारत खड़ी करना, इस पर इतना पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। अब इंजीनियर्स ने जमीन को मजबूत और हार्ड बनाने के लिए स्टील के हजारों टन पाइप को जमीन पर गाड़ दिया। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 3,20,000 क्यूबिक मीटर स्टील और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि सीमेंट और पाइप का वजन ही 2 लाख हाथियों के बराबर था। वैसे आपको बता दे, बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर मजदूरों ने काम करने से ही मना कर दिया। अब बुर्ज खलीफा पर काम करने वाले वर्कर्स की भी कमी होने लगी, इसलिए दुनिया भर से मशहूर क्रेन ऑपरेटर्स को बुलाया गया। उन ऑपरेटर्स की लैंग्वेज चाहे अलग अलग थी, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी कि उनमें से किसी को भी ऊंचाई पर काम करने से डर नहीं लगता था। दोस्तों, वैसे तो जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गया उस समय कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतनी धूल मिट्टी जमकर इकट्ठे हो गई कि उनको साफ करना काफी मुश्किल हो गया था। दोस्तों, इसलिए कई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, लेकिन किसी भी कंपनी के पास ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो उन ग्लास के पैनल्स को साफ कर सके। अब फाइनली उन्होंने मजदूरों को ही लटकाकर ग्लास पैनल को साफ करने के लिए लगा दिया और आज भी बुर्ज खलीफा की सफाई ऐसे ही की जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे आखिर इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा को कैसे बचाया। वैसे आपका फेवरेट शहर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।